नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोशिन और आज हम बात करेंगे एक प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में जो आज के आधुनिक युग में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सदियों पहले थी। मैं बात कर रही हूं स्वर्ण प्राशन के बारे में। अगर आपने इस आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में नहीं सुना तो तैयार हो जाइए इसके अनगिनत लाभों को जानने के लिए। स्वर्ण प्राशन दो शब्दों के मेल से बना है। स्वर्ण यानी कि शोधित प्योरीफाइड स्वर्ण भस्म और प्राशन यानी कि उसे कंज्यूम करना। ये एक मिश्रण होता है शोधित स्वर्ण भस्म, मेंथे औषधियों, घी और शहद का, जो कि चाटन यानी कि लेह पेस्ट के फॉर्म में बच्चों को दिया जाता है 1 महीने से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को हर पुष्य नक्षत्र के दिन। अब आप सोचेंगे कि पुष्य नक्षत्र का इसमें क्या महत्व है। तो पहले के ज़माने में स्वर्ण प्राशन डेली दिया जाता था जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु में, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र का चुनाव किया गया क्योंकि पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है औषधियों से संबंधित सभी कार्यों के लिए। आप चाहें तो डेली भी बच्चों को ये दे सकते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र पर तो इसे अवश्य देना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2023 में जितने भी पुष्य नक्षत्र की तारीखें हैं वो मेंशन की हैं। अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसका कंसंट्रेशन, उसकी मेमोरी बढ़ाने के लिए अपने कैलेंडर में जाके अभी तुरंत रिमाइंडर लगा लीजिए सारी पुष्य नक्षत्र की तारीखों का। फिर स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण भस्म का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो स्वर्ण भस्म यानी कि गोल्ड ऐश का प्रयोग किया जाता है, ये कोई मामूली स्वर्ण भस्म नहीं होता है। इसे प्योरीफाई किया जाता है कई प्रक्रियाओं से, जैसे कि सबसे पहले इसे भावना दी जाती है, आयुर्वेदिक औषधियों के काढ़ों के साथ इन्हें घोटा जाता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसका भस्म बनाया जाता है, जिससे जो इसका पार्टिकल साइज़ होता है वो 50 to 70 नैनोमीटर यानी कि इतना माइन्यूट हो जाता है कि ये हमारे बॉडी के चैनल्स में, बच्चों के बॉडी के चैनल्स में बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे ऋषियों को स्वर्ण भस्म की सभी गुणों का पता था। उन्हें पता था कि ये हमारे हार्ट के लिए, हमारे हृदय के फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है, हृदय को हेल्दी रखता है। और साथ में आजकल बच्चों में जो स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना, ऐसी दिक्कतें देखी जाती हैं, उन चीज़ों को प्रिवेंट करता है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, भूख को बढ़ाता है, साथ ही अग्नि को बढ़ाता है, जिससे जो खाया हुआ खाना होता है वो अच्छी तरीके से पच जाता है। हम बच्चों को बहुत कुछ देते हैं खाने को, फल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी दुबले पतले कमज़ोर रह जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी ही इतनी नहीं होती कि वो इन अच्छी चीज़ों को पचा सके। तो स्वर्ण भस्म ये इंश्योर करता है कि बच्चे जो कुछ भी खाएंगे वो उनके शरीर में लगेगा, उन्हें उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका वज़न सही तरीके से बढ़ेगा, जो भी मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट होता है एज के अकॉर्डिंग वो अच्छे से होगा। फिर इसमें मेंथे औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्राह्मी हो गया, दूर्वा हो गया, शंख पुष्पी हो गया। इन औषधियों के कारण हमारी स्मृति, जो कि हमारा मेमोरी होता है, कंसंट्रेशन होता है, ग्रास्पिंग पावर होता है, वो भी बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बच्चों में जो सीजनल फीवर्स होते हैं, जो भी फ्लू होते हैं, कई बच्चों को हमेशा सर्दी खांसी रहती है, उन चीज़ों को स्वर्ण प्राशन बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेंट करता है। स्वर्ण प्राशन से संबंधित कुछ और सावधानियां होती हैं जो हमें बरतनी होती हैं। तो याद रखिए, अगर बच्चे को बुखार आया है तो कोशिश करनी है कि जिस दिन बुखार आया है उससे रुककर 7 दिन तक रुककर उसके बाद ही स्वर्ण प्राशन औषधि का बच्चों में प्रयोग करना है। अगर बच्चे को सिर्फ सर्दी खांसी है तो स्वर्ण प्राशन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बुखार में और अगर बच्चे को लूज़ मोशन और वॉमिटिंग होती है उन केसेस में स्वर्ण प्राशन औषधि का प्रयोग ना करें। एक और सवाल आता है कि अगर हमने स्वर्ण प्राशन की 1-2 डोजेस स्किप कर दी तो क्या कोई नुकसान होगा। तो ऐसा कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए बच्चे के ऊपर तो लगातार 6 महीने तक हर पुष्य नक्षत्र पे स्वर्ण प्राशन ज़रूर कराना चाहिए। एक और चीज़ कि स्वर्ण प्राशन ज़्यादातर खाली पेट दिया जाता है, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है।
बच्चे के खाना खाने के बाद 2 घंटे तक रुककर आप स्वर्णप्राशन औषधि बच्चे को दे सकते हैं। हाँ, इसको लेने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप उनको 1-2 घूंट पानी दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।